वेलकम टू हरियाली एजुकेशनल हब्स फ्रेंड। हिंदी साहित्य की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम शैलेश मटियानी जी को पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड, इससे पहले हमने 22 राइटर को पढ़ लिया है। आज हमारा अंतिम एवं 23वां राइटर हैं हमारे शैलेश मटियानी जी। इसके साथ ही हमारे हिंदी साहित्य की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी और हिंदी साहित्य के हमारे सारे राइटर कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम ग्रामर में चले जाएंगे। बहुत खुशी की बात है कि हमारा एक पोर्शन पूरी तरह कंप्लीट होने वाला है। प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप लोग उधर जाइए और वॉच कर लीजिए, ठीक है, देख लेना अच्छे से। और इससे पहले मैंने थोड़ी देर पहले पश्चिमी रामगंगा नदी तंत्रों को डाला हुआ है उत्तराखंड की सीरीज में, वहां भी देख लीजिए आप लोग। और हमारी सीरीज चल रही है, जो जो प्लेलिस्ट बनी हुई है आप लोग वहां जाइएगा और वॉच कीजिएगा। तो देख लेते हैं हमारे शैलेश मटियानी जी को। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। शैलेश मटियानी जी हमारे उत्तराखंड के ही हैं, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। देखिए बहुत ही ज्यादा लिखा है इनने भी, बहुत ही ज्यादा। शैलेश मटियानी जी, है ना। जैसे प्रेमचंद जी ने लिखा था ना अथा, वैसे ही इनने भी लिखा है, लेकिन ये फेमस मतलब अब मतलब उतना फायदा हो नहीं पाया इनको, जितना लिखा ना इनने उतने प्रसिद्धि और वो हो नहीं पाया, अपनी जीवन को अच्छे से जी नहीं पाए। इनका जन्म हुआ 14 अक्टूबर 1931 को बाड़ी छेना। बाड़ी छीना दलबैंड अल्मोड़ा लिख देता हूँ सीधे, ठीक है। अल्मोड़ा हमारा लाखूडियार वाला जो एरिया है ना, वहीं के हैं। मृत्यु, इनकी मृत्यु हुई थी 24 अप्रैल 2001। इनके नाम पर पुरस्कार भी दिए जाते हैं। दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, दिल्ली लिख देता हूँ चलो। इनका मूल नाम था, देखिए इनका मूल नाम पूछा गया है। मूल नाम रमेश चंद्र सिंह मटियानी था इनका नाम। रमेश चंद्र सिंह मटियानी, ठीक। इनका उपनाम उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार, उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार। आंचलिक का मतलब होता है स्थानीय, ठीक है। अगर हम आंचलिक कथाकार के जनक की बात करें तो फणेश्वर नाथ रेणु जो बिहार के थे, कोई उसका मतलब है नहीं क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। अब इनकी कहानी संग्रह देख लेते हैं, बहुत ही ज्यादा लिखा है इनने। तो इनका कहानी संग्रह से स्टार्ट करते हैं। इनके उपन्यास निबंध वगैरह सब देखेंगे जो जो इम्पोर्टेंट है। देखिए कहानी संग्रह की इनकी बात करते हैं, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। कहानी संग्रह, थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ये लीजिए इनका कहानी संग्रह देखते हैं। थोड़ा यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ क्योंकि काफी लिखा है ना इनने, और ये इम्पोर्टेंट भी हुआ है, हाँ, क्योंकि ये उत्तराखंड से संबंधित है हमारे। दो दुखों का एक सुख, दो दुखों का एक सुख हारा हुआ। नाच जमूरे नाच, ठीक। नाच जमूरे नाच, जंगल में मंगल, महाभोज, और महाभोज हमने उसमें भी देखा था, ठीक है, मंडू भंडारी में। महाभोज, चील, ब्यास और पत्थर, देख रहे हैं ना, ब्यास और पत्थर, बर्फ की चट्टानें,
चट्टाने, ठीक, बर्फ की चट्टाने हो गया। दूसरों के लिए भेड़िए और गडेरिए। देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं, थोड़ा और ऊपर से ले लेते हैं। भेड़िए और गडेरिए, ठीक है, भेड़ों को चराने वाले जो होते हैं उनको बोलते हैं सुहागिनी। दूसरों के लिए भी है एक, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, दूसरों के लिए, थोड़ा सा ऊपर करूंगा दिख जाएगा, है ना, सुहागिनी। सुहागिनी, अतीत व अन्य कहानियां, माता अन्य कहानियां, भविष्य अन्य कहानियां, मेरी 33 कहानियां, ये काफी इंपोर्टेंट है, मेरी 33 कहानियां। विशेष ग्रीन, रुका हुआ रास्ता, ये भी काफी इंपोर्टेंट है, रुका हुआ रास्ता। पोस्टमैन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, पोस्टमैन। रहमतुल्ला, अर्धांगिनी, अर्धांगिनी। जुलूस, डब्बू मलंग, डब्बू मलंग इनका इंपोर्टेंट है, डब्बू मलंग। जुलूस, ठीक। अब इनके हम देख लेते हैं उपन्यास। देखिए इनके उपन्यास भी काफी इंपोर्टेंट है। इनके उपन्यास की बात करें तो बोरीवली से बोरीबंदर तक इनका पहला उपन्यास था, और ऊपर से लेके चलता हूं मैं। देखिए इनके उपन्यास हैं, दिख रहा है, थोड़ा नीचे कर लूंगा। उपन्यास, बोरीवली से बोरीबंदर तक, बोरीवली से बोरीबंदर तक, ये इनका पहला उपन्यास था, ठीक है। छोटे छोटे पक्षी, छोटे छोटे पक्षी, कबूतर खाना, हौलदार काफी इंपोर्टेंट है, चिट्ठी, चिट्ठी शैन, चिट्ठी शैन काफी इंपोर्टेंट है इनके उपन्यास, तो बहुत ही इंपोर्टेंट है इनके। किस्सा, नर्मदा बेन गंगूबाई, नर्मदा बेन गंगूबाई। बारूद और बचुली, चौथी मुट्ठी, ठीक है। एक मुट्ठी सरसों, बेला की ओर, दो बूंद जल, कोई अजनबी नहीं, भागे हुए लोग, ये काफी इंपोर्टेंट है, ये यहाँ पर लिख देता हूँ हम। भागे हुए लोग, भागे हुए लोग काफी इंपोर्टेंट है। उगते सूरज की किरण भी इंपोर्टेंट है, उगते
सूरज की किरण। ठीक, ये काफी इनके इम्पोर्टेंट उपन्यास हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। एक मुट्ठी सरसों, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है, एक मुट्ठी सरसों। ठीक, इनको ध्यान रखना, इनके जो ये उपन्यास हैं काफी इंपॉर्टेंट है इनके। देखिए ये अधिकतर स्थानीय और लोकल चीजों को फोकस करते थे, है ना। इनके बाल साहित्य भी लिखे, इनने निबंध भी लिखे। हम अगला पेज देख लेते हैं इसके लिए, इसमें फिर आएगा नहीं, फिर एकदम हौच पौच हो जाएगा वो। रामकली, सर्पगंधा, आकाश कितना अनंत है, उत्तरकांड, डेरे वाले काफी इंपोर्टेंट है यार। एक मिनट का, डेरे वाले भी यहीं लिख लेते हैं का, डेरे वाले, डेरे वाले। गोपुली गफूरिन, गोपुली गफूरिन भी इनका काफी इंपोर्टेंट है। 52 नदियों का संगम काफी इंपोर्टेंट है, 52 नदियों का संगम। ये उपन्यास है हाँ, जो मैंने ब्लैक से लिखे हुए हैं, ध्यान रखना। अर्धकुंभ की यात्रा, मुठभेड़, अर्धकुंभ दिख रहा होगा ना, अर्धकुंभ की यात्रा, मुठभेड़। बहुत ही ज्यादा लिखा है इनने, तो बहुत ज्यादा लिखा है, लेकिन इनको इनकी इतनी सफलता, इनके जीते जी इनको इतनी सफलता नहीं मिल पाई। सर्पगंधा है, ठीक। माया सरोवर, नागवल्लरी, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, हाँ दिख तो रहा है वैसे। नागवल्लरी भी है इनका, नागवल्लरी। चांद और तारों का शहर, ठीक। माया सरोवर, ठीक है, माया सरोवर भी लिख लीजिए, माया सरोवर। अब इनके बाल साहित्य को देखते हैं हम, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब इसमें काफी हौच-पौच हो जाएगा इसी में, ये लीजिए आप लोग, अगर इसमें से कुछ छूट रहा है तो। अब देते हैं इनका बाल साहित्य नेक्स्ट पेज में। देखिए बाल साहित्य की बात करें इनके, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, बाल साहित्य। ये लीजिए बाल साहित्य। चूहिया का दूल्हा, चूहिया का दूल्हा। चांदी का रुपया, और रानी गौरैया। देखिए कभी कभी ना गौरैया दिवस भी पूछ लिया जाता है, तो 20 मार्च को आता है, वैसे मैं जीएस में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, मार्च गौरैया दिवस। ध्यान रखना, इसको याद आया तो मैंने बता दिया। बिल्ली के बच्चे, बिल्ली के बच्चे हो गए, मुड़ मुड़ कर मत देख, मुड़ मुड़ कर मत देख, हाथी और चींटी की लड़ाई।
चींटी की लड़ाई। ठीक है। शुभों की सूरज, फूलों की नगरी, सिंधु और गंगा योग संगम, अपनी परंपरा। ठीक। अब इनके लिख देते हैं हम निबंध। मुख्य धारा का सवाल। ये काफी लिखा है यार इनने, तो इसमें थोड़ा बोर मत होना। हाँ, लिखना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। कागज की नाव। राष्ट्रभाषा का सवाल। यदा कदा। त्रिज्या। लेखक की हैसियत से। किसके राम कैसे राम। ये एक ही, हाँ, बीच में कॉमा नहीं है। जनता साहित्य। कभी कभार राष्ट्र की चुनौतियां। किसे पता है राष्ट्रीय शर्म का मतलब। ठीक। देखिए फ्रेंड, इतने हो गए इनके निबंध। एक दो और लिख लेते हैं, चलिए। राष्ट्र शर्म का मतलब लिख लीजिए एक। राष्ट्र शर्म का मतलब। देखिए ना, इनकी लेखन शैली से ही पता चल जाता है कि ये इस टाइप का लिख रहा है, तो ये लिखने वाला कौन होगा करके। देखिए एक फैक्ट इनके बारे में है कि शैलेश मटियानी जी ने विकल्प और जनपक्ष नामक पत्रिकाओं का भी संपादन किया था इनने। विकल्प तथा जनपक्ष, जनपक्ष नामक पत्रिकाएं थी, इन पत्रिकाओं का भी इनने संपादन किया था। संपादन किया था इनने, ठीक है, ध्यान रखना। तो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं शैलेश मटियानी जी, है ना। इसके साथ ही हमारा हिंदी साहित्य की सीरीज होती है कंप्लीट। पूरी डिटेल में हमने देखा, एक एक चीज को लेते हुए चले। इसके बाद भी जो जो ना ज्ञानपीठ पुरस्कार ये वो करके जो फैक्चुअल फैक्चुअल होगा इनके, अब हम इनसे रिलेटेड क्या करेंगे, इनके जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट होंगे वो क्वेश्चन लेके आएंगे, इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू कर देंगे अब। और इसके साथ ही जब मैं ग्रामर, इसके बाद जब भी अब हिंदी की वीडियो आएगी, तो अब साहित्य तो हो गया हमारा कंप्लीट, अब हमारी ग्रामर आएगी। ग्रामर में क्या करेंगे, ग्रामर को स्टार्ट करने से पहले जल्दी जल्दी से हम एक एक राइटर रोई लेंगे, उसके जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट हाईलाइटेड रचना होंगी उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा बाल साहित्य निबंध। और उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, ये शैलेश मटियानी जी के बारे में, ये इनके बारे में पढ़ा था हमने। इनका जन्म बाड़ीछिना अल्मोड़ा में हुआ था, है ना। ये इस साइड से हमने देख लिया, इनका कहानी संग्रह देख लिया हमने। ठीक। उसके बाद हमने इनके उपन्यास देख लिए, ब्लैक से लिखे हैं जो मैंने, ये सब उपन्यास है। ठीक है, ये लीजिए जो साथी अगर दोबारा से देखना चाहते हैं। इसके साथ ही हमारी हिंदी साहित्य की सीरीज होती है कंप्लीट। और साथ ही हमारे उत्तराखंड में भी बहुत सारी चीजें कंप्लीट हो गई। अब तो वहाँ पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, और पीवाईक्यू सीरीज को मैं और ज्यादा ज्यादा लेके आऊंगा। देखिए हमारे उत्तराखंड में भी, उत्तराखंड का बेसिक जो ज्योग्राफी का है, ज्योग्राफी भी हमारी काफी कंप्लीट की, और रिवर सिस्टम उधर कंप्लीट होने को जा रहा है ना। छुटमुट नदियां बची हुई हैं, हमने उधर उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन पूरा कंप्लीट कर लिया है। उससे पहले हमने उत्तराखंड की जो
बेसिक चीजें हैं उसका संरचनात्मक वगैरह ये वो सारी चीजें उसका हमने उसकी स्थिति विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, देशांतीय विस्तार, उसका संरचनात्मक गठन ये वो सारी चीजें हमने डिटेल में पढ़नी है। आप लोग जाना प्लेलिस्ट में, सब डिटेल में मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स इतना ही करते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।